मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो आज स्पिरुलिना को लेके हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जो एजुकेटेड होते हैं, जो नॉन एजुकेटेड होते हैं, वो भी। तो आज हम धीरे धीरे करके वो सारे मिथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यस, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पिरुलिना है क्या, स्पिरुलिना को फूड की तरह लिया जाए या मेडिसिन की तरह लिया जाए, स्पिरुलिना बनता किस चीजों से है, स्पिरुलिना के अंदर अभी बहुत सारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स क्यों बिलीव करने लग गए हैं, और आप लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब आप स्पिरुलिना कंज्यूम करना चालू करते हैं तो। और इन सब में मैं अपनी जो लाइफ, जो मैंने अभी तक 20 years सिंस द एज ऑफ 5 आई हैव बीन ईटिंग स्पाइरुलिना। पहले इतना नहीं, पहले मम्मी को भागना भी पड़ता था पीछे क्योंकि उस चीज की ताकत नहीं पता थी, बट अब हम खुद जाके बॉटल ओपन करके 10 कैप्सूल्स 8 कैप्सूल्स स्पिरुलिना के डेली खाते हैं। तो उस चीज का जो जर्नी है, वो जो एक्सपीरियंस है, आज मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सो अगेन थैंक्स अ लॉट, ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। स्पिरुलिना इज समथिंग दैट आई हैव लिव्ड फॉर विद द 3 years जो मैंने कॉलेज में स्पेंड किए हैं। मुझे कॉलेज में सब लोग स्पिरुलिना लेडी के नाम से चिढ़ाते थे क्योंकि मैं उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करती थी। सो अगेन थैंक यू सो मच, एंड ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वील डायरेक्टली जंप इनटू द मेन टॉपिक्स। तो स्पिरुलिना है क्या? अगर इसकी जो बहुत खूबसूरत सी पैकिंग जो है इसकी बॉटल की, क्यूट सी, इसको अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, सो यू विल सी दैट यहाँ पर बने हैं आपके स्पाइरल्स, है ना। तो ये बहुत एक खूबसूरत सी जो आपकी डिजाइन है, जो स्पाइरल करके वो है। अगर आप कोई भी 10th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछोगे कि ये क्या है, तो वो आपको एक जवाब देंगे, उसका नाम है स्पाइरोगायरा। क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें इस चीज का मेंशन है, यहाँ तक कि हमारी 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में लिखा गया है, बट बहुत कम अमाउंट में लिखा गया है, पर इसके बारे में लिखा गया है। तो ये है क्या चीज? ये ब्लू और ग्रीन एक एल्गे है जो पानी पे उगता है। बहुत सारे लोग इसको काई के नाम से भी बुलाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी आपको आपकी आंखों से नहीं दिखेगा। इसको माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो आपका इसका शेप स्पाइरल फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी है, और ये एक सेल है, एक कोशी की तरह है। ये एक पूरी बॉडी नहीं है, ये कोशी की तरह है, और इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। इसको मेन जब कोई इंसान देखता है तो इसमें यही कहेगा कि इसके अंदर 65 to 71 ग्राम प्रोटीन है। आज अगर आप प्रोटीन किसी से पूछते तो वो आपको बोलेंगे कि बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, बॉडी में जो आपके नाखून है उसमें प्रोटीन है, आपके जो बाल है उसमें प्रोटीन है, आपकी बॉडी ऑलमोस्ट प्रोटीन से बनी हुई है। सो यस, स्पाइरुलिना में बहुत सारा प्रोटीन, यानी एक ताकत की चीज है, ये भी लोग आपसे कहेंगे। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। डेफिनेटली प्रोटीन क्या होता है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ आके जुड़ जाते हैं, हमारी जो तस्बीह होती है या हमारे जो नेकलेस होता है उसकी तरह आके जुड़ जाते हैं, तो आपका एक प्रोटीन बनता है। तो अगर प्रोटीन में हाई है, इसका मतलब ये जरूर है कि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं। और लास्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो स्पिरुलिना होता है ना, ये एक प्लांट है, ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, और इसके अंदर सारे प्लांट से ज्यादा 8 to 10% जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी जो सूरज की किरणों से जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस को कन्वर्ट करने की सबसे ज्यादा क्षमता, यानी जो ताकत है, पोटेंशियल है, वो सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना में। नॉर्मल प्लांट्स में सिर्फ 3 से 4% होता है, लेकिन स्पाइरुलिना में अराउंड 8 to 10% है कि वो उतना जो कन्वर्जन है वो कर पाए इनटू एनर्जी डायरेक्टली। तो स्पाइरुलिना की ये एक बहुत बड़ी बात है जो याद रखनी चाहिए। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या जो लोग मेडिकल फील्ड से, ये जानते होंगे कि अगर अर्थ में सबसे ज्यादा एनर्जी का कोई सोर्स है तो दैट सोर्स इज आर सनलाइट। बट वो सनलाइट सिर्फ 3 to 4% ही एब्जॉर्ब हो पाती है और बाकी लेवल्स यानी हम तक पहुंच पाती है। लेकिन स्पाइरुलिना इज अ थिंग जो कि एक प्लांट की तरह है, जो पानी में उगता है, जो वेजिटेरियन सोर्स है, कोई चीज को हार्म नहीं करना है अगर आप उसको कंज्यूम करते हो, या जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है, और साथ ही कंप्लीटली नेचुरल है। एक और बहुत खूबसूरत चीज ये है कि जब आप स्पाइरुलिना को ग्रो करते हैं इन पॉन्ड्स या ये कहां पर भी जब ग्रो हो जाता है, तो वहां पर ये ऑक्सीजन बनाना चालू करता है, यानी ये हमारी अर्थ, हमारी मदर अर्थ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लुकिंग फॉरवर्ड कि आज का जो हमारा जमाना है, यहाँ पर इतना पोल्यूशन है, इतना ग्लोबल वार्मिंग है, सो ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन भी है आज के लिए। सो दिस इज आवर स्पिरुलिना, जो एक बहुत स्पाइरल शेप में है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो एक स्पाइरल फॉर्मेट में है, और आधे से ज्यादा, बहुत ज्यादा ये पूरा प्रोटीन से बना हुआ है, यानी ये ताकत की चीज है। आप किसी से भी इसके बारे में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसके बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसको हम खाना समझे या इसको मेडिसिन समझे। क्या ये कोई दवाई है जो हम आपको बोलते हैं जब भी आप अगर किसी को बोलते हैं स्पाइरुलिना,
तो क्योंकि ये अभी कैप्सूल फॉर्म में आता है, यहाँ पर ये ऐसे कैप्सूल फॉर्म में आता है, इसीलिए लोगों को ऐसे लगता है कि ये शायद कोई दवाई है जो हमें कंज्यूम करने बोल रहे हैं। पर ये एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप बोल सकते हैं ये थोड़ी सी गलत फहमी है, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ स्पाइरल फॉर्मेट, कैप्सूल के फॉर्मेट में या टैबलेट के फॉर्मेट में है, पर इन द एंड इट इज एक्चुअली फूड फॉर योर बॉडी। ये आपके लिए खाना है, ये आपके लिए खाना जो आपको कुदरती तौर से ऊपर से ही आपके लिए अर्थ में बिछाया गया है। इट्स जस्ट कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और आपको इसको कंज्यूम करना है। सबसे पहले स्पाइरुलिना का पता कैसे चला लोगों को, तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि अफ्रीका में या मेक्सिको में जहां पर बहुत सूखा पड़ जाता है, जहां पर जल्दी पानी नहीं होता, जहां पर ग्राउंड में जल्दी कोई कुछ चीज उग नहीं पाती, वहां पर ये जो एक ट्राइब था, कुछ लोग थे वहां के, वो लोग पॉन्ड से यानी लेक से, तालाब से छान छान कर स्पिरुलिना को कंज्यूम करते थे। और वो लोग बहुत नोटिस करते थे कि ये लोग उसको सुखाते हैं, उसके केक्स बनाते हैं और फिर इसको खाते हैं, यहाँ तक कि पहले दिन का बच्चे से लेके ओल्ड पर्सन इज ऑल्सो ईटिंग दैट। तो ऐसा था कि वहां के हर लोग इस चीज को कंज्यूम करना चाह रहे थे, ठीक है। तो वहां का जो साइंटिस्ट थे वो लोगों ने बहुत देखा कि ये ऐसी क्या बात है इस चीज में कि यहाँ के लोग इसको कंज्यूम करते हैं, उनके वहां पर कोई उनको प्रॉपर धान यानी ग्रेन्स नहीं है, प्रॉपरली कोई चावल या गेहूं नहीं उग रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो लोग हेल्दी है। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने रिसर्च किया और पता किया कि यहाँ के लोग ये स्पाइरुलिना को कंज्यूम करते हैं। उसी के साथ साथ आज वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, यूनाइटेड नेशंस, ये सब साथ आ रही है सो दैट यू नो हर एक जो बच्चा है ये भूखा नहीं रह जाता। तो ये जो वर्ल्ड हंगर का प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, इस चीज को फाइट करने के लिए हेल्प कर रहा है। खाना दो टाइप के हंगर होते हैं, हम जब न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं तो दो टाइप के हंगर होता है, एक कि आपको भूख लग रही है व्हेन यू आर हंग्री एक्चुअली, और दूसरा होता है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब होता है कि भले आप खाना खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी को वो खाना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, सॉरी आपकी बॉडी वो खाने को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी में वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पा रहे, इसीलिए भले आप जो खा तो रहे हो लेकिन वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो आपके बॉडी की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जरूरत है, उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहा। तो स्पाइरुलिना कैन बी अ फूड, स्पाइरुलिना इज आल्सो अ मेडिसिन एंड कैन बी यूज्ड टू fight against world hunger। और साथ ही साथ it can also be used to battle something known as night blindness। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रात के बाद अंधेरे में दिखता नहीं है, वो अंधे नहीं है, बस उनको एक डेफिशिएंसी है ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जिसको बोलते हैं विटामिन ए। तो उसके लिए अगर हम स्पाइरुलिना किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वो काफी मदद होगा। पाकिस्तान हमारी जो नेबर कंट्री है वहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं, एंड डॉक्टर ने सोच के रखा है कि वी आर गोइंग टू ट्रीट देम, we are going to heal them out of this problem such as night blindness। so the next thing is कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको लोगों से जब आप स्पाइरुलिना के बारे में बात करते हो या जब आप खुद उसके बारे में पढ़ते हैं तो एक बात आपको जानना है कि ये आपके लिए खाने की चीज है, ये आपके लिए मेडिसिन का रोल करता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए खाने की चीज है। इट इज एक्चुअली द मोस्ट हीलिंग फूड दैट नो वन सीम्स टू नो अबाउट। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी कलीग है, जिसने ये बहुत खूबसूरत सा पोस्टर बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज शेयर करूंगी कि आप जो कंज्यूम करते हैं वो आपके लिए खाना होता है, आप उसको बड़े चाव से खाते हैं, आपको अच्छा लगता है उसका टेस्ट, वैसे ही हमारा स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना को एक खाने के फॉर्म में लीजिए, आपके प्लेट के अंदर उसको रखिए और उसको साथ में कंज्यूम करिए। हम जब कोई चीज पे बिलीव करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को ज्यादा हेल्प पड़ता है, तो उसी तरह स्पाइरुलिना को आपके थाली के कटोरी में एक जगह दीजिए और वहां पर उसे कंज्यूम करिए। जब कोई आप अगर बचपन से खाना खाते हो तो आप कितना भी ले लो वो खाने के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते आपको, तो सिमिलरली स्पाइरुलिना भी आपके लिए खाना है, एक नेचुरल चीज है, बॉडी को जितना चाहिए बॉडी लेगा, बाकी अगर नहीं चाहिए तो बॉडी उसको थ्रो आउट कर देगा। So that is how spirulina is also a food which is natural, which will not harm you। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर डीएक्सिन स्पाइरुलिना, कि आपको डीएक्सिन स्पाइरुलिना क्यों कंज्यूम करना चाहिए। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मेरा, जिसके बारे में मैं काफी वोकल हूँ, मैं काफी इसके बारे में बात करती हूँ, फेसबुक पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि आपको डीएक्सिन स्पाइरुलिना क्यों कंज्यूम करना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो आप पहले उसको मुड़ के ऐसे देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसके अंदर क्या डाला हुआ है। अगर आप कोई डाइटिशियन से बात करेंगे तो वो भी आपसे यही कहेगी कि आप पहले देखिए कि आपके खाने में क्या चीज है,
और वेदर इट इज हेल्दी फॉर यू और वेदर उसके अंदर कुछ केमिकल्स है या नहीं है। तो हमारा जो डीएक्सिन स्पिरुलिना है, यहाँ पर आपको वो चीज भी देखनी है कि अगर आप यहाँ पर जो इसका इंग्रेडिएंट बार है वो देखते हैं, तो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियरली रिटन कि उसके अंदर ऑर्गेनिक स्पिरुलिना पाउडर है एंड देयर इज अ वेजिटेबल शेल कैप्सूल जो वीगन तौर से बनाया गया है, जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स यूज करते हैं ताकि वो स्पिरुलिना का कवर केस बने। तो वो प्लास्टिक नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं आपके स्पिरुलिना का कैप्सूल के अंदर का पाउडर निकाल लीजिए और वो कैप्सूल को आपके जो वाटर है उसके अंदर रख के देखिए, वो डिसॉल्व हो जाएगा। So it is made up of a rice starch. It is made up of a rice polymer जो स्पिरुलिना के ऊपर का कैप्सूल शेल होता है. That is why it is not a chemical. It is very easily आपके बॉडी में वो काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और अंदर का जो पाउडर है that is not treated, उसको कोई भी सल्फर, कोई भी पैराबेन या कोई भी बड़े बड़े केमिकल्स के साथ टच नहीं किया जाता है। इट इज प्योर स्पाइरुलिना जो हमारे मलेशिया के पॉन्ड से या पौंडीचेरी के पॉन्ड से सीधा आपको प्रोसेस होके मिलता है। So, ये आई गेस इनफ रीजन है कि आपको डीएक्सिन स्पाइरुलिना को क्यों कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा चीज, इफ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, इमसैम, जब ये डीएक्सिन के स्पाइरुलिना को एक्सेप्ट करते हैं या ये डीएक्सिन के स्पाइरुलिना को लेके इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने की बात करते हैं, तो जरूर आपको समझना चाहिए कि इस स्पाइरुलिना में डीएक्सिन स्पाइरुलिना हैज मोर पावर देन एनी अदर स्पाइरुलिना कंपनी इन द वर्ल्ड। देन देयर आर वीडियोस, डॉक्टर लिम खुद आके हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने एक हवाईयन स्ट्रेन से स्पाइरुलिना बनाया। स्पाइरुलिना एक वर्सेटाइल चीज है, ये कहीं पर भी ग्रो हो सकता है। इनफैक्ट आप इसको खुद ग्रो कर सकते हैं, पर इसको जो कंडीशंस चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, वो डीएक्सिन स्पाइरुलिना के अंदर रिसर्च एंड बहुत सारा स्टडी जो डॉक्टर लिम ने किया है उसके बाद ही वो चीज आती है। So then it becomes safe. It becomes safe for even a child to consume, for even a pregnant lady to consume, for even a old person to consume, for even a person who has multiple disorders to consume, because ये natural है, ये directly आपको nature से आ रहा है in a very protected, in a very safe manner। और along with that यहाँ पर हमारे जो labels होते हैं which are very important, अगर आप Indian context में देखें तो ISI, FSSAI, ये वाले जितने भी हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं या हेल्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर है, सारे से इट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड इट हैज बीन गिवन अ वेरी बिग टिक मार्क। तो उसी के वजह से दीज आर सम रीजंस व्हाई यू शुड गो फॉर डीएक्सिन स्पाइरुलिना। एंड हाउ कैन यू गो फॉर डीएक्सिन स्पाइरुलिना इज वेरी सिंपल। आप कैप्सूल्स ऐसे कंज्यूम करें, आप कैप्सूल्स को ओपन करके कंज्यूम करें, आप आपके सब्जी में डालें। आई हैव इवन ट्राइड पुटिंग इट, हमारा जो डोसा का आटा होता है उसके अंदर डाला है, उत्तपम के आटे के अंदर डाला है, जूसेस बनाए स्पिरुलिना से, स्मूदीज बनाए। तो देयर आर मल्टीपल वेज जहां पर आप स्पिरुलिना को कंज्यूम कर सकते हैं। आप जब इसको आपके खाने में इंक्लूड करना चालू करेंगे, दैट इज व्हेन यू रिमूव द नोशन, दैट इज व्हेन यू रिमूव द आइडिया दैट ये खाना है, ये मेडिसिन नहीं है। और जब आप इसको खाने की तरह कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके बॉडी में जाके बहुत सारा आपको बेनिफिट्स दिखाएगा। तो इट इज फूड अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, ये खाना है, मेडिसिन की तरह एक्ट करेगा बिकॉज फूड इज मेडिसिन फॉर यू। और उसी के साथ साथ इट इज फूड फॉर द 21st सेंचुरी। एक बहुत प्यारी सी बात याद आ रही है दैट यू नो हाउ आई गॉट अटैच्ड टू स्पाइरुलिना वाज, एज अ किड मैं बहुत पढ़ती थी कि लोग स्पेस में कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, मुझे ये चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो वहां पर जब हमने कुछ बुक्स में देखा तो वहां पर लिखा था कि उनको एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनको वो लोग सिर्फ स्पाइरुलिना देते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉपर खाना वगैरह ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर वो 1 साल या 2 साल के लिए वहां पर जा रहे हैं तो इतना सारा कैरी करना भी मुश्किल होगा। तो उनको एक खाने के फॉर्मेट में लोग क्या देते हैं, वहां के नासा में जो लोग हैं वो उनको स्पाइरुलिना देते हैं ताकि स्पाइरुलिना उनके बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट्स को उस जगह पर केयर कर सके। 100% नहीं, एटलीस्ट 99 to 80 to 90% स्पाइरुलिना कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर बॉडी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो उस चीज से, वहां से हमारा जो इंटरेस्ट था स्पाइरुलिना में वो चालू हुआ कि लोग सिर्फ इसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। जब वहां पर लोग कंज्यूम करते हैं तो हम यहाँ पर अर्थ में रह के, व्हेन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हम इस चीजों को क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते। नेक्स्ट अभी आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सोचना चाहिए कि देयर आर 50,000 प्लस ट्रीज जो हर मिनट डिस्ट्रॉय होती है। हम जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह से हम डेफिनेटली हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, दैट इज टू बी इको फ्रेंडली।
कि आप यहाँ पर जब आप आपका स्पिरुलिना कंज्यूम करते हो तो आपको सोचना चाहिए कि वो स्पिरुलिना ग्रो होता है, और वो जब ग्रो होता है तो वो एरिया में वो ऑक्सीजन स्प्रेड करता है या वो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है वो एरिया में. सो इफ यू आर कंज्यूमिंग स्पाइरुलिना, इन द एंड आप थोड़ा बहुत एक ग्लोबल स्टेप ले रहे हो एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दैट यू आर ऑल्सो केयरिंग फॉर द प्लैनेट एट द सेम टाइम. तो एक अगर आपको इको फ्रेंडली अप्रोच भी लाना है, सो कंज्यूमिंग स्पाइरुलिना इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट. Now speaking about my spirulina experience, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, so in the first term जो होता है 12th स्टैंडर्ड का, वहां पर मुझे डेंगू डिटेक्ट हो गया था. डेंगू इज अगेन अ वेरी कॉमन डिजीज जो आजकल हर किसी को हो जाता है. पर सिंस द एज ऑफ 5 मैंने कभी सलाइन नहीं लगाई है, टचवुड, एंड बहुत बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी सलाइन नहीं लगवाई है, कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा है. तो वो एक दिमाग में बहुत चीज थी कि मुझे अभी भी एडमिट नहीं होना है, इंजेक्शंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए. सो माय पेरेंट्स वर देयर, बट बिकॉज मुझे वो टाइम पे वो इन्फेक्शन हो गया था डेंगू का, तो मेरे जो प्लेटलेट काउंट था वो काफी कम हुआ जा रहा था. एंड दैट इज व्हेन माय पेरेंट्स डिसाइडेड कि वील सी फॉर वन नाइट, हम इसको स्पाइरुलिना देंगे और इसको नोनीजी देंगे. नोनीजी विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रूट, जिसको मैं होप इन अ बॉटल बोलती हूँ. इंशाल्लाह उसके बारे में भी एक कंप्लीट वील टेक अ सेशन. बट स्पाइरुलिना वाज द हीरो दैट डे. मैंने अराउंड 120 I guess 30 to 40 spirulina capsules I took in that entire night in a difference of about 10 minutes. हाथ में बस वो लोग स्पिरुलिना के कैप्सूल्स दे रहे थे और मैं कंज्यूम कर रही थी. Body was weak, I had a very high fever, but by the morning alhamdulillah when we did the test, जब हमने वापस से हमारे वो टेस्ट कराए तो my platelet level was almost back to normal. So that was one spirulina experience I had. उसके अलावा और 2-3 मेरे स्पाइरुलिना एक्सपीरियंसेस जो पर्सनल थे. हमारा जो टर्टल है वो टर्टल इज अ स्पीशीज जो बहुत सालों तक रहता है. इट लिव्स अराउंड 100-200 years. तो आपके पास भी अगर टर्टल होगा या फिशेस होंगे तो आप उनके फिश फूड पे देख सकते हैं, वहां पर लिखा होता है दैट दे हैव स्पाइरुलिना इन देयर फूड. तो वो भी एक बहुत प्यारी सी चीज है दैट स्पाइरुलिना इज आल्सो गिवन नॉट ओनली फॉर अस, बट इट इज आल्सो गिवन फॉर प्लांट्स एंड इट्स आल्सो गिवन फॉर एनिमल्स. दूसरा एक्सपीरियंस आई हैड जो मैंने काफी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर किया था वाज मेरे पास कुछ प्लांट्स है एंड वन ऑफ देम डाइड. सूख जाते हैं झाड़ तो इट डाइड. एंड वहां पर हमने सिर्फ स्पाइरुलिना को पानी में मिक्स करके वी स्टार्टेड पुटिंग इट इन द सॉइल, एंड आफ्टर सम टाइम इवेंचुअली वो प्लांट जो था वो वापस से ग्रो हो गया. वी स्टिल हैव दैट मोगरा प्लांट. और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे जो हमने स्पाइरुलिना के थ्रू देखा है. इवन इन द कोविड सिचुएशन कुछ लोग जो इन्फेक्शन से पास हो गए थे, मेरे कुछ कलीग्स थे जिन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, वहां पर हमने सिर्फ उनको स्पिरुलिना देके उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की. स्पिरुलिना अगेन इज नॉट अ क्योर, इट इज नॉट अ क्योर कि आपको ट्रीट करेगा ही, बट इट इज अ हेल्दी नेचुरल थिंग जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा. एंड ये आप आपके किड्स को दे सकते हो या आप आपके बच्चों को दे सकते हो, आपकी स्पाउसेस, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आप सबको इस चीज के बारे में बता सकते हो. आउट ऑफ 5 पीपल एटलीस्ट एक तो कोई आप पे भरोसा करके स्पाइरुलिना कंज्यूम करना चालू करेगा. और जब इंसान खुद स्पाइरुलिना कंज्यूम करता है सो दे विल सी द बेनिफिट्स ऑन द सेम साइड. उसी के अलावा देयर आर मल्टीपल मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने स्पाइरुलिना दिया है फॉर एसिडिटी प्रॉब्लम, फॉर गैस्ट्रिक इश्यूज. क्यों स्पाइरुलिना खाना चाहिए? बिकॉज इट इज अल्कलाइन इन नेचर. मेरे फादर हमेशा एक बात कहते हैं कि बॉडी दो टाइप्स, मतलब बॉडी के दो जो हमारे पीएच लेवल्स होते हैं वो इधर एसिडिक होते हैं या तो अल्कलाइन होते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स को गवर्न करता है. बॉडी 80% अल्कलाइन होनी चाहिए, 20% एसिडिक होनी चाहिए. ये हमने पहले से सुना है उनके बारे में. एंड अभी क्या होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें हम 20-80 हो जाते हैं, यानी 20% बची कुची थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, बाकी पूरी की पूरी एसिडिक हो जाती है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी आर लीडिंग. So, जब आप स्पाइरुलिना कंज्यूम करते हो, बिकॉज स्पाइरुलिना इज हेल्दी, बिकॉज स्पाइरुलिना इज अल्कलाइन, नेचुरल, एक कूलिंग इफेक्ट है बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है. अगर कोई एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज जैसे प्रॉब्लम है तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. और आजकल 90% प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वो आपकी गट से आते हैं, यानी आपका जो एलिमेंट्री कनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस चीज से वो प्रॉब्लम्स आते हैं. तो अगर आपको उस चीज का टेक केयर करना है, आपके गट को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके माइक्रोफ्लोरा जो अंदर की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको स्पाइरुलिना डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, डायबिटीज, ये सब का इफेक्ट प्रॉब्लम्स होता है, तो वहां पर स्पाइरुलिना कैन हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दैट जो आप अभी फेस कर रहे हो उसमें.
ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड का बहुत ही वर्ल्ड्स मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस सुपर फूड है। इसके अंदर 2-3 चीजें विच आई लाइक टू मेंशन। फाइकोसाइनिन करके एक मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस करने से बनता है इसके अंदर, एंड इट इज अगेन वेरी हेल्पफुल। वो आपकी बॉडी के सेल्स को जो प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, सेल को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। सेल के जो फंक्शंस है, सेल जिस तरह काम कर रहा है उस काम को अच्छे से होने में मदद करता है। तो अगर आप इस चीज को कंज्यूम करते हैं तो स्पेशली फॉर किड्स, स्पेशली फॉर पीपल माय यंग एज, जो अगर गर्ल्स है तो उनको वेट लॉस के लिए जाना होता है, अगर बॉयज है या मेल्स है तो उनको बॉडी गेन या प्रोटीन गेन के लिए जाना पड़ता है। तो वहां पर आप आपके जो सिंथेटिक, आपके जो ऑल योर प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग, वहां पर अगर आप इस नेचुरल सोर्स से डेफिनेटली अगर उसको रिप्लेस करते हो तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। वो सारे स्टेरॉइड्स, वो सारे सप्लीमेंट्स बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां पर वो आपकी किडनी को पूरी तरह डैमेज करते हैं। सो देयर इज वेयर यू हैव नेचर सप्लीमेंट फॉर यू which is spirulina, which is again 60 to 70% entirely made up of protein and good fats, जो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में जाके प्रोटीन ग्रोथ और आपके जो बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है, अगर हाइट बढ़ानी है तो उसमें हेल्प करेगा, वेट लूज करना है तो उसमें हेल्प करेगा, इवन वेट गेन में हेल्प करेगा। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज इन हाउ यू कैन कंज्यूम इट। गेन में आप डेफिनेटली आपके खाना खाते के साथ लेते हो, और वेट, अगर आप वेट लूज आपको करना है तो आप खाना खाने से पहले थोड़ा कंज्यूम करें ताकि बॉडी में थोड़ा लो कैलोरी बट हाई रिच न्यूट्रिशियस फूड जाए। दूसरा, strong immunity is very important. Immunity is the new I word that is there in the in the world right now। 2020 में हमने बहुत कुछ देख लिया, तो अगर यहाँ पर हमें अपने आप को एक शील्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली को, definitely you should consume spirulina, which is very important for this generation. Next, speaking from female perspective, to all dear sisters, to all dear mothers who are there, जो आप वहाँ पर हो, aunties, sisters, everyone, please, spirulina is a gift for you। हम जो वुमेन्स होती है, जो लेडीज होती है, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द डे। इतना सारा स्ट्रेस होता है, वी आर नॉट ईटिंग इनफ, वी हैव अ लॉट टू डू, हमारे बहुत सारे काम होते हैं। सो इन द एंड वी फॉरगेट आवरसेल्व्स, वी निग्लेक्ट आवरसेल्व्स। सो दैट इज व्हेन, अगर आपको आपकी हेल्थ को थोड़ा एक तरह से सपोर्ट रखना है, एक पिलर हेल्थ का स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपके हार्मोनल इश्यूज ना हो, आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज ना हो, आपको डायबिटीज या कैंसर जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ना हो, वहां पर यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग स्पाइरुलिना। बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह यू कैन स्टार्ट इंक्लूडिंग इट। इवन फॉर लेडीज, आई गेस रोशन आरा मैम इज देयर इन द मीटिंग, तो वो बहुत अच्छा सुपर स्पाइरुलिना फेशियल पैक देती है जिसके बारे में हमने सुन के घर में स्टार्ट किया है लेना। सो यस, यू कैन पुट दैट, मिक्स इट विद आवर एलोवेरा फेशियल जेल, और क्योंकि वो भी एक नेचुरल सोर्स है ये भी, तो वो आप आपके फेस पे लगा सकते हैं। अवॉइड पुटिंग एनी आउटसाइड केमिकल और मेकअप थिंग्स, यू कैन जस्ट पुट दिस एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन योर स्किन। आपकी जो स्किन शाइन करती है, because it is food, because it is natural food for your body, इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग कैपेबिलिटीज है जो स्किन से, बॉडी से जो कचरा है वो आपको रिमूव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, अगेन फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन, हमारे बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है विच इज देयर इन दुबई एज वेल, देयर इन इंडिया एज वेल, spirulina cereal। I don't have a packet right now, we have just finished, we are out of it actually for today। पर आपका स्पाइरुलिना जो सीरियल है उसका सीरियल बाउल बनाइए एंड स्टार्ट योर डे विद इट। आपको अगर if you have a belly pod belly वाला issue which most of the males have, अगर वो प्रॉब्लम है या आपको वेट ज्यादा है, उस चीज से आप उसको सुबह में आप उसको डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट्स खाइए, आप इसको मिलेट्स के साथ खा सकते हैं, जो हमारी कांजी होती है, जो हमारा मिलेट्स होता है, रागी, बाजरा, डिफरेंट वेज यू कैन टेक दैट। आटे में मिक्स करके, डोसे के आटे में मिक्स करके, इडली के आटे में मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। आप आपके जो नट्स है उसके साथ ले सकते हैं। स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स डेफिनेटली आप ले सकते हैं इफ यू आर इन अ हरी, सुबह सुबह आपको काम करना होता है। दूसरा, इंडिया में वी हैव स्पाइरुलिना कुकीज जो कि बहुत हेल्पफुल है, उसके अंदर भी बाजरा है, उसके अंदर स्पाइरुलिना, टू ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फूड्स कंबाइंड टुगेदर। सो यस, डेफिनेटली आप उस तरह उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, देयर इज ऑल्सो जूस विच वी मेक, स्पाइरुलिना और लेमन जी का स्मूदी बना सकते हो, एंड स्पाइरुलिना सीरियल को बनाना स्मूदी करके भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज जो हम जिसके थ्रू हम स्पाइरुलिना को कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, कनेबू पीपल करके जो थे वो इसको सिर्फ सुखा के कंज्यूम करते थे। आपको वो सारी मेहनत नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू परचेज दिस ब्यूटीफुल नेचुरल ऑर्गेनिक वीगन, no additives, no preservatives products, and you can definitely have all this goodness, all this health at the palm of your hands।
सो आप डीएक्सन स्पाइरुलिना को प्रमोट कैसे करेंगे? जैसे कि हम कर रहे हैं, वी आर वेरी सिंपल पीपल, हमने बस उसको खाना शुरू किया है और हम हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इतना जब हम इतना विथ ऑल दिस ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी व्हेन वी कैन स्पीक अबाउट स्पिरुलिना इज ओनली बिकॉज क्यों हमने उस चीज को कंज्यूम किया है, उस चीज को खाया है। जब आप इसको किसी से शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ध्यान रखिए कि आप इसको बोले कि ये आपकी बॉडी के लिए खाना है, ये कुदरती गिफ्ट है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, और दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, आयरन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। जो गर्ल्स जिनको अनीमिया का प्रॉब्लम है, जिनके अंदर खून की कमी हो जाती है, उनको आप स्पाइरुलिना दे सकते हो। इट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। डेफिनेटली आप सिर्फ ऐसे बात करिए कि यह आपकी बॉडी के लिए खाना है, दिस इज फूड फॉर योर बॉडी, एंड आप इस चीज के बारे में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है कि ये कैप्सूल में है या टैबलेट में है तो ये एक एक मेडिसिन है, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, ये आपके लिए फूड है। तो इस तरह से लोगों से बात करिए। we have our very very important person in DXN, Mrs. Ratna Vasupal ma'am, Dr. Mrs. Ratna Vasupal ma'am। उनके बहुत सारे सेमिनार्स हैं जहां पर वो बात करती है that spirulina is very important for a girl, it's very important for a woman, it's very important for a man, it's very important for everyone on this planet earth। ये हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ऐसे सेशंस देखिए, आप डीएक्सन लीडर्स या डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करिए इसके बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में फ्रॉम द फूड पर्सपेक्टिव बात करना चालू करिए, वो मेडिसिन वाला जो नोशन है वो लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। देन इट इज अ डेफिनेटली फूड फॉर योर बॉडी। ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, डॉक्टर्स देखे, जिनको एक्चुअली इस चीज के बारे में पता नहीं, और वो बोलते हैं कि दिस इज जस्ट सम कंपनी जो प्रमोट कर रही है। नो, इट इज अ वीगन सोर्स, इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। हमारे 10 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्पाइरुलिना, एंड दे ऑल ट्रस्ट बाय इट। सबका इस चीज पे इसीलिए भरोसा है बिकॉज द प्रोडक्ट हैज शोन इफेक्ट्स। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप स्पाइरुलिना के बारे में बात करते हो तो मेक श्योर यू आर ईटिंग इट, ताकि जब आप बात करो तो वो पावर जो है वो दिख के आएगा। सो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। यू कैन इजीली टेक अप टू 6 to 8 कैप्सूल्स। यहाँ पर जितना यहाँ पर जो डोसेज है डेफिनेटली खाना है, बट हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में या हाउ मच एवर यू कैन कंज्यूम, आप उस तरह से उसको लेना चालू कर सकते हैं। डॉक्टर लिम ऑल्सो गोज ऑन रिकॉर्ड टू से कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, कैंसर या डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो यहाँ पर 10 to 15 कैप्सूल्स to 30 कैप्सूल्स भी कंज्यूम कर सकती है। हमने एक सेशन किया था अबाउट पीसीओडी, जो लेडीज को होता है, जो गर्ल्स को एक प्रॉब्लम्स होती है जहां पर उनके डेली मंथली पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं। वहां पर भी स्पाइरुलिना प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग श्योर कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाए। एंड अगेन फॉर वेट लॉस इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट पीपल कैन स्टार्ट टेकिंग फॉर मेकिंग श्योर कि उनको कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉर मेकिंग श्योर कि उनको डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन इश्यूज नहीं है। ये सब चीजों में स्पाइरुलिना बहुत हेल्प करता है। सो इफ यू कैन सी, दिस इज एक्चुअली फूड फॉर योर फैमिली। Now moving on, again it is a complete nutrition pack। यहाँ पर सारे vitamins, almost सारे vitamins, almost सारे minerals, ऐसे ऐसे minerals भी है जिसके बारे में अब तक लोगों को पता नहीं है। And it is rich in protein. It is also very affordable, काफी अफोर्डेबल है। यू कैन इजीली रिप्लेस इट, यू कैन इजीली कंज्यूम इट, एंड इसी के साथ साथ बॉडी में ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। स्पाइरुलिना की जो प्रोटीन की एक ही बहुत खूबसूरत बात है दैट इट कैन बी वेरी इजीली एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी। ये इस चीज की वजह से है, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। आप किस चीज से बने हो? आप आपके डीएनए से बने हो। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइरल फॉर्म में। हमारे स्पाइरुलिना का स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल स्पाइरल फॉर्म में। तो स्पाइरुलिना का जो स्ट्रक्चर है और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी के जो सेल्स के जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। एंड दैट इज व्हाई स्पाइरुलिना इज एक्चुअली food for your body in a very very easily absorbable way, in a very very easily available way, and it is actually captain for your cell health। आपके जो डीएनए, it is food for your DNA, it is not just food for your body। आपके आने वाली जनरेशंस को भी सिक्योर करने के लिए इट इज अ फूड। आजकल बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती है जो जेनेटिक लेवल पे होती है, जिसको कोई और तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते एक्सेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आज ही आप आपके जेनेटिक हेल्थ का टेक केयर करते हो, आपके डीएनए का टेक केयर करते हो, तो आप और आपके आगे आने वाले जनरेशंस भी सिक्योर हो जाते हैं। सो डीएक्सन प्रोडक्ट्स कैन सिक्योर योर generation's health, and DXN business plan can secure your
generation's wealth. So this is one thing that we can share, and it is a human's best friend right now which is present. Not taking much time, आप बनाना और स्पाइरुलिना सीरियल मिक्स करके ये एक बहुत अच्छा स्मूदी है जो भी आप ये कंज्यूम कर सकते हैं. अगर आपको बहुत सुबह में रश होता है, हश होता है, please take your breakfast and you can include spirulina cereals, spirulina cookies, you can include spirulina capsules in your breakfast. इसी को आप थोड़ा सा थिक फॉर्मेट में बना के फ्रूट्स वगैरह के साथ भी ले सकते हैं. सो द एंड मैसेज विल बी कि आप जितना हो सके उतना स्पाइरुलिना कंज्यूम करिए, डीएक्सन को सपोर्ट करिए, डीएक्सन स्पाइरुलिना कंज्यूम करिए, डीएक्सन स्पाइरुलिना के जो कैंपेन्स होते हैं ओडीओसी उस चीज में इंडल्ज हो जाए. और साथ ही साथ आप आपकी फैमिली हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, फैमिली हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, आपके नेबरिंग, आपकी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करिए. साथ ही साथ इन्वेस्ट इन द नेचर. दिस इज समथिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन नेचर एंड यू आर नर्चरिंग योरसेल्फ. So it is like a win-win situation कि आप ऐसे करें तो भी आपके लिए अच्छा है, वैसे करें तो भी आपके लिए अच्छा है. And this is where we end with the presentation. Thank you so much. एक और जो रिक्वेस्ट था कि शून्य क्या है और शून्य को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आया था वेयर हमारा जो शो था शून्य सागा, वहां पर आई गॉट टू स्पीक विद डॉक्टर लिम, और वो जो बोल रहे थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला गया था. तो उसी चीज से मैं आज एक बात करना चाहूंगी कि आज हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात कर ली, पर एक और बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज मेंटल हेल्थ. एंड उसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते. हर एक, अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप पहले जाके डॉक्टर को देख के आते हो, पर अगर आपको टेंशन है, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो अगर आपको कोई बोले कि साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ या साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, तो आप वो नहीं जाते, ये सोच के कि वो पागलों के डॉक्टर है, अगर मैं चला गया तो मुझे लोग पागल कहेंगे. तो वहां पर आप बैठ के आपकी मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हो. आप आपकी सारी बॉडी पार्ट्स के लिए डॉक्टर के पास चले जाओगे, बट अगर आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या आपके मेंटल थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. एंड दैट इज वेयर ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट मेंटल हेल्थ विच इज शून्य. शून्य का मतलब होता है जीरो. एंड if you see in a very beautiful manner, शून्य is something जो आपको आपके नेचर से, यानी आपको आपके अपने आप से कनेक्ट करता है. ये कैसे करता है? शून्य के दो बेसिक रूल्स है. यहाँ पर आपको कोई बॉडी फॉर्म में नहीं जाना, यहाँ पर आपको कोई मैट बिछाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है. आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, आप जो भी कस्टम्स, आपकी जो भी ट्रेडिशन है, उसके साथ रहते रहते बस एक नेचुरल सी चीज है जो आप और मैं अभी भी कर रहे हैं और हमारे सारे लोग भी कर रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग. तो शून्य में आपको एक चीज करनी है, दैट इज ब्रीदिंग. एंड द सेकंड थिंग इज जो हर किसी को आता है, विच इज काउंटिंग. नंबर्स काउंट करने. वी आर ऑल लिविंग अराउंड विथ नंबर्स. अगर हमारे बैंक बैलेंस के नंबर्स बढ़ जाए तो हमें बड़ा मजा आता है. तो उसी तरीके से आपको दो चीजों पे फोकस करना है, दैट इज ब्रीदिंग एंड काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स में ध्यान रखना है कि आप रिवर्स काउंटिंग करते हैं, दैट इज यू गो फ्रॉम 9 to 8 to 7 to 6 to 0. And 0 again stands for शून्य. शून्य का अरबिक या उर्दू वर्ड which is there, which is known as सिफर. और उसी से हमारा जो सिफ फाउंडेशन है, that is शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो बना है. So these are all very beautifully connecting things. अब शून्य को आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? तो बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है. आप जैसे पोजीशन में बैठना चाहो वैसे बैठ सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल है आपको वैसे बैठना है. आपको कोई अनकंफर्टेबल पोजीशन नहीं लेना है. जैसे आप बैठे हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई मीटिंग में है, कोई कुछ काम में है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो ऑल दिस व्हाइल यू कैन प्रैक्टिस शून्य. इजी और एक बहुत अच्छा वे होगा अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस कर सके. तो अगर आप प्रेयर्स के लिए उठते हैं सुबह में, या अगर आप आरती करने के लिए उठते हैं, तो 5 मिनट उसके आगे या पीछे आप आपके लिए निकाल सकते हैं. और ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू सिट वेरी कामली, वेरी साइलेंटली. अगर आप लोग अभी करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं. आपको बस एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है. आपकी आईज को अगर आप क्लोज करना चाहो तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर जिनको तकलीफ होती है अपनी आईज क्लोज करने के लिए, वो एक पॉइंट देख सकते हैं अपने आसपास, और उस पॉइंट पे आपको बस आंखें नीचे करके उस चीज पे फोकस करना है. ठीक है? ये जो एक टेक्निक है, ये आपके दिमाग को ट्रेन कर रहा है, ये आपके दिमाग को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है. तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है. आप बस उस पॉइंट पे फोकस करिए और आपकी जो ब्रीदिंग है उसको ऑब्जर्व करिए. हम आज ब्रीथ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना से चले गए, जो कोविड इन्फेक्शन फेस कर चुके हैं, और उन्होंने देखा कि उनके लिए ब्रीदिंग करना एक टास्क बन गया था. तो अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारा ये
फर्ज बनता है कि हम इस चीज को एक आइडेंटिफाई करें, इस चीज को ऑब्जर्व करें और उसके लिए थैंकफुल रहे यानी ग्रेटफुल रहे। तो अगर आपको एक पॉइंट पे देखना है, आपके ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। जब आप एक ब्रीथ एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं, उस साइकिल को आपको काउंट करना है 9। सो इफ आई एम लेटिंग आउट माय ब्रीथ नाउ और एक इनहेल कर रही हूँ, तो आई विल काउंट इट एज 9। और इसी तरह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके आप पूरा 0 तक जा सकते हैं। वेरी कामली, आपको बिल्कुल अपने डीप ब्रीथ्स नहीं लेने, फोर्स नहीं करना है, कुछ नहीं। जो नॉर्मल कंडीशन चल रहा है उसी तरह से आपको करना है और ऑब्जर्व करते रहना है अपने ब्रीदिंग को। अगर आप 9 to 0 इजीली कर सकते हैं, तो इसका मतलब दैट यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट थिंग विच इज 29 to 0। अगर आप 29 to 0 कर सकते हैं, तो आप 99 to 0 भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, जो हम टेंशन से आज गुजरते हैं, उनके लिए 9 to 0 करना भी मुश्किल होता है। सो फॉर देम वो पहले 9 to 0 करिए। जब वो अच्छे से हो जाए, तो आप आगे जाके 29 to 0, 99 to 0 भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं है, यहाँ पर कोई चैंटिंग नहीं है, ये कोई भी रिलीजन से प्रॉब्लम्स में या कोई भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। दिस इज कंप्लीटली जस्ट फॉर योर बॉडी, ताकि आप आपके ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। व्हेन यू ब्रीथ, मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे कि शून्य करने से आपको मेन हेल्प क्या मिलती है, यू बिकम ग्रेटफुल। ये जो हमारी लाइफ है, ये जो हमारे आसपास चीजें हैं, हम हमेशा उन लोगों को देखते हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा चीजें हैं, पर आज हमें देखना है कि हम भी जो कंडीशन में है, जो हम जैसे है, वो चीज हमारे लिए काफी अच्छी है। जिस तरह भी हम है, उस चीज के लिए हमें थैंकफुल होना है, यानी उन्हें ग्रैटिट्यूड देना है। एक एटीट्यूड रखना है जिसमें 99% ग्रैटिट्यूड हो। जहां पर आपको छोटी सी छोटी चीज मिल जाए, तो आप उस चीज के लिए थैंकफुल रहते हो। तो उसी तरह से जब आप वो चीज करते हो, तो आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, आप आपके एनवायरमेंट से कनेक्ट करते हो शून्य करने के बाद, और एक सर्टेन लेवल पे आप आगे जाके आपने जो हमारे अलमाइटी है, जो हमारे क्रिएटर है, कॉन्शियस सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हम उनसे भी आगे जाके इसी दौरान कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल टेक्निक जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कंफर्टेबली बैठना है, आंखें बंद कर सकते हो तो करना है, अदरवाइज यू कैन जस्ट लुक एट अ सर्टेन पॉइंट। आपकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। एक ब्रीथ व्हेन यू लीव आउट अ ब्रीथ, व्हेन यू एक्सहेल एंड व्हेन यू इनहेल, वो साइकिल को आप 9 काउंट करते हुए 8, 7, 6 एक साइकिल काउंट करते हुए आप 0 तक काउंटिंग कर सकते हो। एंड दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक जो हम शून्य प्रैक्टिशनर्स करते हैं, आप भी कर सकते हैं। एंड you can take care of your mental health. Spirulina, Ganoderma, RGGL, Noni-Z, virgin coconut oil, all these beautiful products खा के आप आपकी physical health को protect कर सकते हैं। DXN में definitely if you are there as a distributor, as a networker, तो आप आपके wealth यानी आपकी जो financial health है उसको भी आप protect कर सकते हो। And this is where I end. I hope ज़्यादा time नहीं हुआ होगा। And thank you so much, Amir sir. Yes. थैंक यू मिस फहीला। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, और आज का प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ हम लोग सीखने के लिए मिला, स्पेशली शून्य थेरेपी के बारे में बहुत अच्छा बताया। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको और भी लंबा उम्र दे के, और आपका वजह से बहुत सारा लोगों का लाइफ में बहुत कुछ बदल होने के लिए मैं दुआ करता हूँ। और आज का मीटिंग के बारे में कुछ और मीटिंग के बारे में बताने के लिए इंडिया से फेमस कार्डियोलॉजी डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर वेंकटरामन का पर्सनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर रंजन सर को मैं यहाँ अनम्यूट करते हैं। रंजन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमीर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस Fahila for giving us a very powerful, wonderful presentation about spirulina and also about shunya. Now, spirulina, all of us know it is a superfood, it's natural, and it is called as a queen of nutrition. And you have shared your experience of spirulina from your childhood, how it was able to help your body, and you are able to get away from various kind of health problems. So, to give an additional note on spirulina, spirulina has got all the micronutrients. Micronutrients meaning vitamins, minerals, and trace elements. So, a lot of people lack in micronutrition.
okay, they are able to get enough macronutrition, that is fat, carbohydrates, and protein. But most of us suffer from the micronutrition deficiency, especially malnourished children and aged people. So, spirulina can be consumed by any age group. As you rightly mentioned, it can be consumed by any age group, and it's called as a queen of nutrition. So now the world, what the world is facing is about the hunger and malnutrition. So malnutrition is a major problem for yes, for the third world countries, especially the African and the Asian countries. So to correct this kind of malnourished people, especially malnourished children, spirulina is very powerful, and it has got a great role to play. And that is why IMSAM has taken up, WHO and IMSAM both have taken up spirulina for correcting the malnutrition and preventing the malnutrition. As you rightly said, spirulina will increase the hemoglobin levels, because I have been using spirulina in my family as well as to my patients, and there is the powerful effect of spirulina is increase the hemoglobin, because hemoglobin, it delivers oxygen to every cell in the body. So oxygenation must be perfect for the every cell to function normally. So that's one very powerful effect of spirulina, and especially in the present scenario in India, 90% of the women are anemic, meaning that their hemoglobin is less than 10 grams %. They may have tons and tons of money and gold and diamonds, but it's unfortunate that many women, especially the pregnant women and the children, women, girl children, they are malnourished and they have anemia. And through IMSAM and through the WHO body, I think we can totally eradicate anemia and malnutrition. That is why Dr. Limsuljan has he has given that coveted position as a ambassador for IMSAM, and he will hold it for 10 years. And we are all proud that you are the youngest Crown the representative, goodwill ambassador for IMSAM, and we all in DXN family we are proud of you. And today you gave an excellent presentation, and as you rightly said, anybody can consume spirulina, and everybody should consume spirulina to keep up their nutrition levels, especially as I mentioned, the micronutrition. I think you will be a standing example and a role model to promote spirulina, especially in children, girl children, and women, and pregnant and mothers. So that is my wish. And you touched upon Shunya also, how it's important to control our mind. So mind and body are interrelated. So definitely the any disturbance in the mind will affect the body. And we always say you should have a control over your body through mind. Right. And if you can do it in many ways. The gurus, they have taught how to control the mind, and also to help in the improvement in the health, the mind and the body. So Shuna is nothing but, it's controlling the mind, and at the same time, you are increasing the oxygenation through by increasing the lung capacity. So more oxygenation means it's good for every cell in the body,
and so that you remain healthy even in your old age. So today I'm so happy that you have shared so much of information on Spirulina and Shunya, and I'm sure many of everybody will listen, who have listened will benefit from this your whatever you have presented today. And on behalf of DXN and our group, I thank you very much for giving us this excellent presentation. Thank you, Ms. Fahila. Thank you. God bless. And you should achieve more and more laurels. That is my wish. Okay. Keep it up and be a proud DXNer, a proud person to be associated with IMSAM, and also to be a proud Indian. Thank you, Fahila, and congratulations, and wish you all the best. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। क्यों अभी इंडिया में है ना 11 बजे हो रहा है, फिर भी है ना रंजन सर अपना के लिए इतना बड़ा और प्रोफेशनल एक रंजन सर अपना पास आके आज का प्रोग्राम अटेंड करे, बोले एकदम छोटा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं रंजन सर के लिए भी हैं। और आज तो एक अपना डीएक्सन का इंटरनेशनल ब्यूटिशियन है, डीएक्सन में ट्रिपल डायमंड है, रोशन आरा मैडम है ना, फ्यू वर्ड्स बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया है मैं, और उनको अनम्यूट करते हैं। रोशन मैडम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। Good morning. Good morning, Roshanara. Good morning. Ranjan here. Good morning. How are you, sir? Nice to hear your voice. Fine, doing well. Yes. God bless. अच्छा लगा सर भी आ गए इतना और मीटिंग ज्वाइन किया। और फहीला, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। मेरी मीटिंग में मेरे ख्याल से फहीला बहुत छोटी थी, आया करती थी तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज वो एक इतनी अच्छी स्पीकर हो गई है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको बहुत आगे तक पहुंचाए। और अच्छे से बात की स्पिरुलिना के बारे में। हाँ, मास्क बनाती हूँ मैं, मास्क लगाती हूँ लोगों को, और लोगों के चेहरे चमकते भी है। और दूसरी चीज मैं एक और चीज शेयर करूंगी क्योंकि काफी लोग सुन रहे हैं। मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, अभी मैं नानी बन गई हूँ, बेबी भी हो गया उसको। लेकिन फुल 9 मंथ के पहले वो खाती थी, बहुत कम खाती थी, लेकिन फुल 9 मंथ मैंने उसको स्पिरुलिना दिया। एंड 20 से 25 एवरी डे शी इज टेकिंग स्पिरुलिना। जैसे फहीला ने कहा कि इट्स गुड फॉर मदर ऑल्सो, तो वो लेती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी बहुत इजी हुई, मतलब पता ही नहीं चला कि हाउ शी डिलीवर बेबी एंड बेबी गर्ल, और बहुत इजी हो गया। और मैं जैसे लोगों को बोलती थी कि स्पिरुलिना इज गुड फॉर डिलीवरी ऑल्सो, तो प्रेग्नेंट लेडी को खाना चाहिए 20 से 25 30 जो भी खा सकती है। तो मैंने कभी आजमाया नहीं था, मैं बोलती थी लोगों को, लोग बताते थे कि हम लोग को बहुत इजी हुआ, लेकिन मैंने आज ये अपने घर में मैंने आजमाया और मैंने देखा डिलीवरी उसका इट्स वेरी इजी और बहुत अच्छे से। एंड वैसे भी माँ के दूध के बराबर की ताकत है स्पिरुलिना में। तो नाउ ऑल्सो आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो शी इज टेकिंग मतलब 6 4 टाइम दिन में लेती है। तो आप स्पिरुलिना पे इतना अच्छा सा लेक्चर दिया, इतने अच्छे से बताया फहीला ने, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सारे लोगों को बहुत पसंद आया होगा और सारे लोग इस पे अमल करेंगे और लोगों को बोलेंगे। पहले तो फर्स्ट यू यूज देन वी शेयर। हम लोग का प्रोडक्ट्स का और हमारी कंपनी का यही एक ये है कि फर्स्ट यू यूज देन यू शेयर। तो हमको पहले अपने लिए इस्तेमाल करना है, जब हमको लोग देखेंगे, हमारे में ताकत देखेंगे, तब लोग समझेंगे कि हाँ, इनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में बहुत ताकत है। तो बहुत अच्छा लगा फहीला, बहुत ही मजा आया सुन के। और ऑलवेज आते रहो, देते रहो लेक्चर्स। तो सब लोग दुआएं भी देना फहीला को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रंजन। एंड थैंक यू Congratulations for becoming a grandmother. Thank you. Yeah, but because I missed the I marriage. not look like a grandmother, huh? No, you are young. Because of spirulina. No problem. Yeah. जी. Thank you. Because I missed the marriage, right? Yeah, because you are going anywhere that time. Yeah. Your meeting is anywhere. I invite you also and professor, everybody, but you are going. Yeah, I'm very glad that everything went on well, and
She is Thank okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू रोशन मैडम, थैंक यू Thank you रंजन so सर। much. जी thank और आज का मीटिंग का बारे में, और आज का मीटिंग में 2 क्वेश्चन पूछने के लिए अबू धाबी से अपना ग्रेट लीडर स्टार डायमंड मिस्टर नवीन कुमार सिंह को मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ। नवीन भाई हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हेलो, यस गुड मॉर्निंग नवीन भाई, वेलकम नवीन भाई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नवीन भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नवीन भाई, आप बात कर सकते हैं। ओके, नेट का कुछ प्रॉब्लम है लगता है मेरे भाई। लग रहा है वो एरिया में प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू। ओके, हम लोग है अपना ग्रुप में ये सेम लिंक में हर वेडनेसडे इंडिया का टाइम 10 बजे, यूएई का टाइम 8:30 बजे हम लोग है इंटरनेशनल स्पीकर लोग को इनवाइट करके मीटिंग वगैरह करते हैं। और ये मीटिंग हम उम्मीद करते हैं सबके लिए और यूजफुल रहेगा। आज ही देखेंगे तो मोर देन हम लोग का मीटिंग का कैपेसिटी बोलेंगे तो जूम का कैपेसिटी खाली 100 लोग है। आज तो मोर देन 100 आए इसके लिए। और जो भी अटेंड नहीं किया है उसको सारी में बोलते हैं। आज ही तो बड़ा बड़ा लीडर लोग भी आया है, और स्पेशली बोलेंगे तो ये 2-3 डॉक्टर लोग भी आया है, और डॉक्टर अजय सिंह आया है, डॉक्टर नुजात सरंग आया है, डॉक्टर फिरोज आया है, और पाकिस्तान से फिदा भाई आया है, और ये नेपाल का सुनील पौर भी आया है, और ऐसा रोशन मैडम आया है। ऐसा बड़ा बड़ा लीडर लोग भी आया है, और राजेश गुप्ता भी आया है, मिस्टर राजेश गुप्ता भी आया है, और एस एम मिश्रा जी भी आया है। और सबको हम है ना इनवाइट अनम्यूट करके बात करने के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन टाइमिंग तो बहुत कम है, क्यों बाद में तो इंडिया का हिसाब से देंगे तो 12 बजे ऊपर हो जाएगा। इसके लिए मैं और सबको मैं थैंक्स बोल के आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए हैदराबाद से अपना ग्रेट लीडर मिस्टर ESD एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर मलेश भाई के इन्वाइट करता हूं। मलेश भाई वेलकम। गुड मॉर्निंग अमीर भाई, थैंक यू अमीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहला अपना डॉक्टर रंजन सर, गुड मॉर्निंग सर, आपका वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और Good morning. Thank you. रोशनारा मैडम आपके लिए बहुत कंग्रेचुलेशन है। और फैला मैडम आपके लिए बोलने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं, आज तो आपने इतना एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, इतना सुपर आपने बता दिया। आज मेरे ख्याल से जितने भी आदमी लोग जो डाउट था वो मेरे ख्याल से पूरा हो गया, वो डाउट क्लियर हो गया। और हम लोग दुआ करेंगे आप जल्दी से क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। और भी आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए हम लोग इंतजार में रहेंगे। फिर मैं आमिर भाई से बात करूंगा, और भी एक्सीलेंट और 2-3 प्रेजेंटेशन आपका चाहिए। तो थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मलेश भाई, थैंक यू मलेश भाई। और हम लोग हैं अपना ये सेम लिंक में, जूम का ये सेम लिंक में 0607212200 ये सेम लिंक में हर वेडनेसडे इंडिया का टाइम 10 बजे, यहाँ का टाइम 8:30 बजे हम लोग मीटिंग रखते हैं। और नेक्स्ट वेडनेसडे का मीटिंग तो और इंडिया से वो भी महाराष्ट्र से, किधर फैला जी तो कौन सा स्टेट है, वही स्टेट से महाराष्ट्र से अभी क्राउन एम्बेसडर बनने वाला है मिस्टर सलोंकी, मिस्टर प्रवीण सलोंकी का मीटिंग है, जबरदस्त रहेगा। और वो भी टॉपिक तो डीएक्शन में पैसा कैसे कमाने का, हम पैसा कैसे कमा रहे और कमाने का रास्ता उसका बारे में, और अपना को सिखाने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे अपना साथ आएगा। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज का प्रोग्राम में जो भी बंदा अटेंड किया है, इवन फुजरा से मोहम्मद भाई भी हैं अटेंड किया, सबके लिए मैं दुआ करूँ आज का प्रोग्राम को यहाँ से वाइंड अप करता हूँ। Thank you, Miss Fahila, and thank you, Mr. Ranjan sir, and thank you all great leaders. Thank you. Good morning, DXN. आज जितने भी ग्रेट लीडर अटेंड किया सबके लिए मेरे साइड से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सर। Sir, मुड़चिलामा sir. Okay. Thank you. Good morning. Yeah. Good morning.